ये चर्च किसी हैरी पॉटर की मूवी का नहीं है। ये 1510 में बनाया गया एक ऐसा चर्च है कि इसके साथ के जितने भी चर्च हैं आज तक के वो सब गिरा दिए गए हैं, लेकिन ये चर्च अभी भी वैसे का वैसा खड़ा है। ये जो चर्च है ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के थोड़े सी देर का चर्च है, यानी 1510 में बनाया गया ये चर्च आज भी वैसा का वैसा प्रिजर्व्ड है। Hi, welcome to Hedalstav Kirke. Hello and welcome to Heddarstave Church. This church is from around 1250. अब इस कब्रिस्तान के अंदर बेसिकली जो बड़ा स्टोन लगाया गया है ये स्टोन है एक कंबाइन कब्रों का, यानी इज्तिमाई कब्रों का। अब जो बिल्कुल सेंटर ऑफ अटेंशन है उसके सामने इन्होंने ये वायर लगाई हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है और दरवाज़ा मैंने आते हुए बंद कर दिया था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर चले जाऊँ। 15वीं सदी की कुर्सी, मतलब 15वीं सदी में ये कुर्सियाँ यूज़ होती थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी व्लॉग्स। इस टाइम मैं नॉर्वे के एक बहुत छोटे से टाउन के अंदर से गुजर रहा था और मुझे नज़र आया ये चर्च। ये चर्च किसी हैरी पॉटर की मूवी का नहीं है। ये 1510 में बनाया गया एक ऐसा चर्च है कि इसके साथ के जितने भी चर्च हैं आज तक के वो सब गिरा दिए गए हैं, लेकिन ये चर्च अभी भी वैसे का वैसा खड़ा है। और इसका जो स्ट्रक्चर है और जो तरीका है वो देख के मैं इतना ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनाया गया और 1510 से लेके अभी तक ये कैसे यहाँ पे खड़ा है और आबाद भी है। मेक श्योर कि अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको इसके अंदर जाने का बेसिकली टिकट पे करना है, जो कि टिकट आपको मिलेगा उस सामने रेड बिल्डिंग से, तो वहाँ से आपने टिकट लेना है एंड देन यू गो इनसाइड स्ट्रेट वे। यहाँ पे सिमेट्री है, मतलब ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान है जो कि इंतहाई साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाया गया है। मतलब ऐसा बनाया गया है कि मरने के बाद बंदे का दिल करेगा कि वो इन कब्रों के अंदर जाए। लेकिन जो हमारे मुल्क में अगेन मेरी बेसिकली ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं अपने मुल्क के साथ इन चीज़ों को कंपेयर करूँ और लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आऊँ, और अवेयरनेस के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि क्या हमारे मुल्क के जो कब्रिस्तान है वो इतने साफ़ सुथरे होते हैं। मतलब उसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर आप वॉक अराउंड कर रहे हैं तो वॉक करते हुए आपका पाँव कभी किसी कब्र के ऊपर आ जाएगा और आपको एकदम से झटका लगेगा कि ये आपने क्या कर दिया। तो मतलब सफाई सुथराई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरीके अगर आपने सीखने हैं तो डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज़ या स्कैंडिनेवियन या यूनाइटेड किंगडम, इन जगहों से हम सीख सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि हम इनको अडॉप्ट भी करें और इस तरीके से फिर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। तो बेसिकली अगर आपको इस चर्च के अंदर जाना है तो इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ सामने जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको लेनी है टिकट। टिकट लेने के बाद आप यूँ वॉक थ्रू होंगे, इसके अंदर जाएंगे। तो पहले जाके देखते हैं कि टिकट का क्या मामला है यहाँ, और उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। Hi, welcome to Hedalstav Kirke. So tell me something about this church, the name, and why people should definitely visit. I think it is, well, since it's the biggest stave church in Norway, it's a must visit. Yeah. And how much does it cost? 100 kroners per person. So do you believe like if people are passing through, they should definitely stop and visit this church? Definitely, it's a must visit. And why is that? Because it's really beautiful and really big, and it's just a wonderful experience. Does it not look like Harry Potter church? Yeah, it can maybe look like that. There you go. Thank you so much, love. Yeah, Thank you. of course. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने तरह तरह के टोल रखे हुए हैं। तो अगर आपको ट्रोल्स में दिलचस्पी है तो ये एक पूरा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर बेसिकली हर तरह के ट्रोल्स हैं। अगेन अगर आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे बड़ी आप खरीद सकते हैं। ड्रिंक्स हैं, यहाँ पे कपड़े हैं, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। सब बुक्स हैं जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बस ये छोटे मोटे गैजेट्स यहाँ पे और भी हैं जिनमें मूज़ हैं और डिफरेंट किस्म के जानवर बने हुए हैं। बट इट्स अ लवली स्टोर। थैंक यू, बाय। और अब मैं यहाँ से बाहर हूँ। So let's go in the church and explore it together. There's a church. Hello and welcome to Heddarstave Church. This church is from around 1250 and it's been through 3 big restorations. So the first one was after the Reformation came to Norway. So first it was Catholic and then it became Protestant.
so they changed the decor inside. The second restoration was in 1850. Then they changed a lot inside because the church was in such a bad shape, and they also wanted to modernize it. And 100 years later, they had the last restoration of the church in 1950 to bring back the original style. They wanted to take down everything that was modern and bring back the original Norse style it had. That's beautiful. What's your name? Tone Mari. Tone Maria, do you recommend people passing through in this origin? Do you recommend them to definitely stop in this location and visit this church? Yes, absolutely. This is the biggest stave church here in Norway, and we only got 28 of them left. So it's very unique for Norway and also this village, Heddal. Thank you so much, dear. Thank you. You have a good day, yeah? Thank you. You too. और अब वक्त है इस चर्च के अंदर जाने का. So let's see what is waiting for us. Should we go there or straight in? Okay. Wow. यकीन करें ये कोई मूवी या ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है. मुझे पता नहीं एग्जैक्टली मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है मैं सही जा रहा हूँ. इमेजिन कि ये चर्च हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से थोड़ी सी देर के बाद का चर्च है, और ऐसे चर्च अभी तक प्रिजर्व करके रखना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है और अमेजिंग बात है. ये अभी अब जो बिल्कुल सेंटर ऑफ अटेंशन है उसके सामने इन्होंने ये वायर लगाई हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है और दरवाज़ा मैंने आते हुए बंद कर दिया था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर चले जाऊँ. अगर किसी ने आके रोक दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा रोकेगी, तो कोई इशू नहीं है. वाह, अल्लाहु अकबर. ये जगह जहाँ पे पादरी या फादर जिसको ये कहते हैं वो यहाँ पे खड़ा होता है और यहाँ से वो बात करता है. ऑडियंस यहाँ पे बैठती है, लेकिन क्योंकि इस चर्च के अंदर आने के लिए आपको 100 नॉर्वेगियन रुपए देने हैं, तो आप तब अंदर आएंगे. तो मेरे ख्याल में इसका ये रीज़न है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, क्योंकि दे हैव टू पे. एक ये जगह यहाँ पे खड़ी होने वाली, एंड देन द सेकंड वन इज़ हियर. तो यहाँ पे खड़ा होकर वो बेसिकली जो भी बात करेगा तो सामने खड़ी हुई ऑडियंस उस बात को सुनेगी. इमेजिन 15वीं सदी की कुर्सी, मतलब 15वीं सदी में ये कुर्सी होती थी. आज भी इसकी लकड़ी से लेके इसकी हर चीज खताती एग्जैक्टली वैसी की वैसी है. आज तक मैंने किसी भी चर्च में ऐसे वुडन पिलर्स नहीं देखे. ये लकड़ी के पिलर्स हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर तक जाते हैं, और इन्होंने ऊपर छत को होल्ड किया हुआ है. इसकी वुडन छत है जो कि आर्क की तरह बनी हुई है और इतनी मजबूत है कि 15वीं सदी से लेके अभी तक ये बिल्कुल वैसे का वैसा टूटा नहीं है. साथ में अगर हम इस तरह देखते हैं तो बहुत प्यारी एक बेल बूटियाँ बनी हुई हैं जो कि उस वक्त की बनी हुई है और आज तक मिट्टी नहीं है. तो ये अगर हम इसमें ऊपर देखते हैं तो यहाँ जीसस का यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा है, और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी इस आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा इन्होंने बिल्कुल टॉप के बनाया हुआ है. यानी मैं मेन स्ट्रक्चर से इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पे बाइबल पढ़ी है जो आप यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं, और आप साथ लेके जाना चाहें तो आप लेके भी जा सकते हैं. कुछ नॉर्मल झंडे हैं पुराने, साथ में ये मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर और ईसा अलैहिस्सलाम की नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पे बनाई हुई है.
लेकिन हमें ऑफ कोर्स इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हमें एक तो मौका देते हैं कि हम इनके चर्च वगैरह के अंदर आएँ और यहाँ पे बैठ के हम एक्सप्लोर करें, इंस्टेड कि यहाँ पे आएँ और क्रिटिसाइज़ करें। तो ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे जब भी आते हैं आप यहाँ डेफिनेटली आएँ और इन लोगों को, इनकी हेरिटेज, इनके कल्चर को अप्रिशिएट करें। तो अब मैं चर्च से बाहर आ गया हूँ। बेसिकली ये सब सिमेट्री है और इधर काफ़ी पुरानी कब्रें हैं। यानी अगर कब्रों के ऊपर मैं जाके देख रहा हूँ तो ऐसी भी कब्रें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं कि जो कि 15वीं सदी में बनाई गई थी। रिमेंबर कि ये तकरीबन वो दौर है कि जब आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर था। उससे मेरे ख्याल में शायद कुछ 60 या 70 साल पुरानी बात है उससे। लेकिन उस टाइम से लेके ये चर्च और ये सिमेट्री यहाँ पे मौजूद है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब मैं हैरान इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता हूँ कि अपनी इनहेरिटेज और अपनी हिस्ट्री को ये लोग बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देते। यही चीज़ देख के बेसिकली लोग इस तरफ आते हैं। अब हम लाइक बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ मुसलमान, अब मैं इस चर्च के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं टिकट पे करूँगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि मैं मुसलमान हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ और टिकट पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने इसको बनाया इतना प्यारा, इतना खूबसूरत हुआ है कि मेरे से रहा नहीं गया। हालांकि मैं ये जो सामने रोड गुजर रही है इस रोड से गुजरा था और गुजरते हुए ये चर्च मुझे नज़र आया और मैं यहाँ पे रुक गया। तो मेरा एक छोटा सा पैगाम, ये रिकमेंडेशन हमारे मुसलमानों के लिए भी ये है कि क्या हम लोगों को कब्रिस्तान में गंद मचाना ज़रूरी है? क्या हम इस तरीके से साफ़ सुथरी कब्रें नहीं बना सकते? मतलब पीटर या जॉन या डेविड जिनको हम गालियाँ देते हैं और जिनके नाम हम लोगों ने अपने कुत्तों पर रखे हुए हैं, उनसे हमें सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो कब्रें हैं ये बिल्कुल सीधी एक लाइन में है। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से सीधी एक लाइन जारी आगे की तरफ, फिर यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ से भी एग्जैक्टली सीधी लाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि पीटर यहाँ पे है, जॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो है माइकल यहाँ पे रास्ते के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि नॉर्मली हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो एक कब्र को गुजारते हुए दूसरी कब्र के ऊपर हमारी गलती से पाँव आ जाता है, जो कि एक तरह की बेहुरमती भी है और ऐसा करना बेसिकली गुनाह का भी सबब बनता है। तो ये मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन थी। एनीवे ये था मेरा आज का सफ़र इस खूबसूरत चर्च का, जो कि बिल्कुल हैरी पॉटर और मूवीज़ और फेरी टेल्स की तरह लगता है। और हाँ, आपको अंदर जाने के लिए बेसिकली ये बैच यहाँ पे लगाना है, जो कि 100 नॉर्वेगियन पाउंड्स है या जो भी इनकी करेंसी है उसका मिलता है। और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कोई भी अंदर रुकने से रोकता नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर 1 घंटा भी अंदर बैठना चाहिए, 2 घंटे, तो भी आप अंदर बैठ सकते हैं। तो अपने भाई, अपने दोस्त वीरू गिलानी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।